ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली ममता बहन पढ़ेंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा। आज की मुरली का डेट है 13 अप्रैल 81 की मुरली है, 1981 की। टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता, सदा रूहानी वृत्ति। जैसे कि हमने पहले पाठ में सुना, बाबा ने इसमें रूहे गुलाब माना कौन? रूहानी खुशबू फैलाने वाली। रूहानी खुशबू सदा काल, बाबा चाहते हैं कि रूहानी खुशबू अर्थात सदा काल एक रस तथा दूर दूर तक फैलती है। इसका आधार है रूहानी वृत्ति। और रूहानी वृत्ति में कौन रह सकता है? जो बाबा करे उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए? रूहानी वृत्ति में रूह रूह को देख रही है, रूह 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 से ही बोल रही है, और रूह ही अलग अलग पार्ट बजा रही है। और मैं रूह हूँ, ये अभ्यास करना, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। वो ऐसा महसूस करेगा जो रूह गुलाब होगा। और मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। करावन हार के आधार पर मैं निमित करने वाला हूँ। वो यही उसका अभ्यास होगा, जो अपने आप को रूह गुलाब की विशेषता जिसमें होगी। रूह समझेगा, रूह की ही हर दूसरों को भी रूह देखेगा। और सेकंड पार्ट में बाबा ने, जो अब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें बाबा ने बताया, पहले बाबा ने टीचर के साथ बात करी। बाबा, हम सारे ही बाबा कह रहे हैं टीचर है ना, बाबा कहते हैं कभी कभी। तो बाबा ने अपनी चाहना बताई कि हर सेवाधारी को, बाहर बच्चा बाबा का सेवाधारी है, तो हर सेवाधारी को बाबा सेवा के प्रति अवतरित हुए अवतार देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी एक अवतार जो आत्मिक शक्ति वाले होते हैं वो भी कितना परिवर्तन कर लेते हैं। पर आप तो परमात्म शक्ति वाले हो, तो यदि चारों ओर अवतरित हो जाएं तो कितना सहज परिवर्तन हो जाए। और बाबा चाहते हैं कि जैसे बाबा निर्बंधन है ना, आते हैं फिर बाबा ज्ञान सुनाते हैं, सेवा देते हैं, फिर चले जाते हैं, तो ऐसे हम भी सेवाधारी अपने पुराने शरीर के स्वभाव संस्कार बंधनों से रही है, ऐसे महसूस करें। और जैसे ब्रह्मा बाबा अपने आदि और अनादि स्मृति में रहते थे, तो ऐसे बच्चे भी सब अनादि और आदि की, हम कल तो ब्राह्मण थे और आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बनने वाले हैं, ये इतनी स्मृति स्पष्ट हो। बाबा ने फिर पार्टियों से भी मुलाकात की, तो उसमें बाबा ने पूछा कि अमृत वेले से रात तक जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण कार्य करते हो? और कार्य करते एक ही शब्द याद रहे, ट्रस्टी। गृहस्थी माना बोझ वाला, ट्रस्टी माना डबल लाइफ। और नंबर वन श्रीमत की स्मृति भी दिलाई कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है। फिर बाबा ने इतना नशा चढ़ाया सब मानव का कि हम ही कलप कलप के अधिकारी हैं ना, तो आज हम ब्राह्मण हैं, कल देवता होंगे, हम ही थे, हम ही कलप कलप होंगे, और हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं ना। इसीलिए गीत गाते रहे हमेशा यही कि वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह हमारे जैसा लवली कोई नहीं है ना। तो इसी खुशी में रहेंगे, यदि हम सब मानने की खुशी में रहेंगे, इसी नशे में रहेंगे, तो फिर वो एक और नशा चढ़ाया बाबा ने कि बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो उसमें आई क्या, माना पूरी नॉलेज रचता रचना की बाबा ने हमें दी है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं मुरली को। रूहे गुलाब की विशेषता, रूहानी वृत्ति। बाबा ने टीचर्स के साथ बात करी। महसूस करेंगे कि हम सामने हैं, क्योंकि हर एक बच्चा बाबा का टीचर है। बाप दादा सर्व निमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप में देखना चाहते हैं, ये जानते हो? बाबा ने पूछा। बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा के प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामा सा सृष्टि पर आता है तो कितना परिवर्तन कर लेता। वह भी आत्मिक शक्ति वाले, वह भी आत्मिक शक्ति वाले
और यह इतने परमात्म शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने कहा कि वहां आत्मिक शक्ति वाले एक एक अवतार, वो 24 अवतार दिखाते हैं, तो यहाँ तो बाबा की परमात्म शक्ति वाले हैं, तो चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। हमें बाबा ने निर्बंधन बनाने की विधि बताई कि जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए, जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके, जैसे देह को चलाने चाहे वैसे चला सके, जैसा स्वभाव बनाने चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। बाबा कह रहे पुराने संस्कार को अभी भी मेरा स्वभाव नहीं कहना है, कि ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। आपने अभी बताया ना कि मैं तो आता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, चला जाता हूँ, तो ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म के चक्कर के कारण शरीर के बंधन में है, कि बाबा तो जन्म से न्यारा है। तो बाबा कह रहे लेकिन ये बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, न? फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब शरीर ही नहीं है, हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा को कोई बंधन नहीं होता है, तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण किया है, या सिर्फ दो को अर्पण किया है, या फिर दो को अर्पण किया है, एक को नहीं? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है? यह भी कमजोरी के बोल हैं। क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। बाकी जब कुछ पहले वाला रहा ही नहीं, पुराना, ना जन्म रहा, ना शरीर रहा, ना शरीर का भान रहा, तो बाबा कहते हैं संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हुआ। बाबा कहते हैं जो पुराना जन्म था, पुरानी दुनिया थी, उसका पुराना हिसाब रजिस्टर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया, या अभी तक संभाल कर रखा है? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी यदि पुराना स्वभाव संस्कार हिसाब किताब याद आता है, तो पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। तो बाबा देखना चाह रहे ना कि अवतार ऊपर से आए, हम अवतरित होकर, तो बाबा करे सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना, प्रकट हो जाए इतने अवतार। तो अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा, मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ। कह रहे हैं जब भी कोई कार्य करना हो तो सोचो कि ऊपर वतन से आए हैं नीचे कार्य करने, स्थिति में स्थित हो, मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। आओ करे अब तो नीचे से ऊपर जाना भी नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है, अवतरित होना है ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। इस समय जो स्मृतियां हैं तो वो नहीं रहनी है, तो कलयुगी जो है, तो अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिनों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बन जाते हैं। जिसकी सेवा करते हो उसके भी प्रति जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवार आत्मा हो, तो यदि आप बंधन में हो तो वो भी आत्माएं बंधन में ही रहेंगी, नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा है ना, हमारा लक्ष्य भी है ना फॉलो फादर करना,
बाप समान बनना, तो बाप करे जैसे सकार बाप को देखा क्या याद रहा, बाप के साथ मैं भी कर्माती स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में हूँ। दो ही स्मृतियां बाबा को ज्यादा रहती थी ना, बार बार कहते थे मैं विष्णु बनूंगा, और कर्माती स्थिति में मैं भी कर्माती स्थिति में हूँ या देवताई बचपन रूप में हूँ। दो ही रूप बाबा को ज्यादा याद रहते थे। तो अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा। तो फॉलो फादर, टीचर से पूछने की जरूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चे मधुबन में आऊं या टीचर सामने हो तो मैं पूछूं कि भी संतुष्ट हो। टीचर से पूछना माना टीचर की इंसल्ट करना। बाबा को कितनी उम्मीद है बच्चों से, टीचर से, कि भी उनसे संतुष्ट रहना पूछना भी उनकी इंसल्ट करना है। इसलिए बाप दादा इंसल्ट तो नहीं कर सकते। बाप समान निमित्त हो। निमित्त का अर्थ ही है सदा करण करावन हर के स्मृति स्वरूप। कि भी कोई भी कर रहा है कार्य तो बाबा करे ये क्या भी निमित्त का अर्थ ही है कि करण करावन हर की स्मृति में रहना, कि मैं तो कर रहा हूँ, है ना, वो कराने वाला करा रहा है। तो सदा करण हार करावन हार की स्मृति स्वरूप, यही स्मृति समर्थ स्मृति है। बाबा करे यही स्मृति रहना ही सब लोग समर्थ स्मृति है, स्थिति समर्थ है। करण हार हूं लेकिन करण करावन हार के आधार पर करण हार हूं, कराने वाला भी कौन है मेरे से ना। तो ये भी स्मृति। निमित्त हूँ लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं कि बनाया किसने है। मैंपन नहीं कि ना मेरे में विशेषता है तो मैं बनता हूँ, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बनाने वाला कौन, इसको नहीं भूलना है। निमित्तपन को तो साथ करावन हार भी याद होना चाहिए। तो सदा बाप दादा ही मुख में मन में कर्म में रहे, यही पाठ पक्का है ना। कहाँ पे कि बाप सदा बाप बाबा करा रहा है, सदा बाप दादा ही मुख में भी, फिर मुख से ही ना कहें सिर्फ मन में भी हो ना, पक्की छाप की कराने वाला कौन है, और कर्म में रहे, यही पाठ पक्का है ना। तो दूसरा पार्टियों के साथ जब बाबा बात कर रहे थे, फिर अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी हैं, मर्यादाएं दी हैं, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। अगर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके प्रति श्रेष्ठ मत ना मिली हो, तो उसे श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। बाबा पूछ रहे हैं हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो। अगर कर्म कोई भी कर रहे हैं, चलना उठना बैठना हर कर्म, तो बाबा अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो। ट्रस्टी, कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। वो कह रहे देखो सारे बोझे बाबा एक शब्द में इतना वो है, समझे जब हम अंदर मन से ना ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है, और आप सदा डबल लाइट बन जाते हैं। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो, डबल लाइट बनने का साधन और सारे बोझ से मुक्त होने का साधन एक ही शब्द है, ट्रस्टी। और भाव करे उस वो ट्रस्टी बनने से क्या होगा कि सारा बोझ बाबा पर पड़ जाएगा, आप सदा डबल लाइट बन जाएंगे, और डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो। अगर गृहस्थी समझते हो तो दुम लग जाता है, मेरे मेरे की मैं की। तो बाबू करे अगर गृहस्थी समझते हो तो दुम लग जाता है, सारा बोझ अपने पर आ जाता है, मन बोझा हो जाता है ना। तो वक्त बोझ वाला हाई जंप दे नहीं सकता, और ही सांस फूलता रहेगा। मान लो भागना भी पड़े हाई जंप देना भी पड़े तो और ही सांस फूलता रहेगा। ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्मृति में रखो।
ट्रस्टी हूँ तो ये श्रेष्ठ मत सदा स्मृति में रखो। कितनी स्मृतियां आज बाबा ने दिलाई वो भी हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्या बात करी फिर बाबा ने, बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है ना। पहले तो क्या श्रीमत याद दिलाई सुबह से रात तक, जो श्रीमत मिली हुई है दिनचर्या की। और फिर बाबा एक और याद दिला रहे हैं कि बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है। नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। परसों भी बाबा ने मन मनाभव का अर्थ भी यही बताया कि अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझने से बाप की शक्ति नहीं मिलेगी कि मैं ये रट्टा ही लगा लें कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। बाप करे ऐसे भी आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। याद न ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो, कि जब तक आत्मिक स्थिति में याद नहीं किया टिके नहीं तो फिर बाबा कह रहे तब तक वो याद न ठहरने का कारण भी यही है, आत्मा समझकर याद नहीं करते हो। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीजों का जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। पहले बाबा करें आत्मा समझना माना समान बनाना बाप की, तब बाबा की याद ठहरेगी तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। ये पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है कि आत्मा समझ बाबा को याद करना और उसमें टिकना, बोलना भी नहीं है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला नहीं हो सकती। अभी चढ़ती कला अभी अभी नीचे आ जाए। बाबा कह रहे कि जैसे मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देगी। और ये फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो माया नीचे गिरा देगी। फाउंडेशन क्या है, मैं आत्मा, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन, अगर अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये तो पहला ही पाठ है बाबा का, जो पहले बातें बाबा समझाते हैं बाबा के लिए अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती। तीसरा पॉइंट है, पार्टी से बाबा बात कर रही हैं तो ये अनुभव करते रहेंगे और साथ में चेक करते रहेंगे कि हम भी आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं। पहला पाठ पक्का किया है तो आगे बाबा ने इस तीसरे थर्ड पार्ट में लास्ट पार्ट में बहुत नशा चढ़ाया है, भी अपने समानों की स्मृति दिलाई है कि हम नशे में कैसे रह सकते हैं। तो नशा रहेगा तो खुशी भी रहेगी। सदा यह नशा रहता है कि हम ही कलप कलप के अधिकारी आत्माएं हैं, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कलप कलप होंगे। नशा चढ़ाते जाएंगे, ये नशा रहता है कि हम ही कलप कलप के अधिकारी आत्माएं हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कलप कलप होंगे। कल्प पहले का नजारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है कि हर बार जब संगम पे आए तो बाबा से हम ही मिले और हम ही सतयुग में थे देवता और हम ही ब्राह्मण थे अब। तो बाबा कह रहे ऐसे स्पष्ट स्मृति में आता है, अभी जैसे बाबा स्मृति दिलाते हैं तो स्मृति इतनी स्पष्ट है, आज ब्राह्मण है कल देवता होंगे। महसूस करें, देखते रहें अपने देवता स्वरूप को। हम ही देवता थे ये नशा रहता है, हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। कल परसों भी सकार मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि हम सो ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हम ही हैं ही सब, हमने ही ये चक्कर लगाया है, ना कि आत्मा सो परमात्मा। तो आप कहने ये नशा रहता है, हम सो हम, तो ये मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा, जैसे नशे में सब बातें भूल जाती हैं संसार ही भूल जाता है। अगर हम थोड़ी सी देर वाले नशे वाले को भी सब बातें भूल जाती है, संसार भूल जाता है। ऐसे इसमें रहने से, रूहानी नशे में रहने से ये पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता,
ये कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता है कि हल्का हो जाता है। बाबा पूछ रहे हैं, ये नशा कायम रहता है कि हल्का हो जाता है। जो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते या नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा। सदा खुमारी चढ़ी रहे कि हम ही देवता बनेंगे। हम अभी भी हम ब्राह्मण चोटी हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। ये शिव बाबा साथ है तो इसकी और नशा बाबा कहता होना चाहिए देवताओं से भी ऊंचा नशा है। ये तो ब्राह्मण है हम। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन तोड़ न सके। माया आती तभी है। बाबा ने माया के आने का भी साधन बताया, कैसे आती है वो। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है, बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, अपने आप को अकेला ही ना होने दे, ताकि जब माया आ जाए तो बाबा करे इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। बस क्या धुन लगी रहे, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा पापा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। बाबा ने कहा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। तो कंबाइंड रहेंगे। अभी 1 सेकंड साइलेंस में जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। 1 सेकंड इसी स्मृति में मैं और मेरा पापा साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। ममता बहन जी, एक लास्ट पैराग्राफ था वो रह गया है पढ़ना। अच्छा दीदी, शेयर तो किया नहीं, पढ़ देते हैं। जी, ओम 4th शांति पॉइंट दीदी। था इसका। ओम शांति। मैं शेयर करूं दीदी? नहीं, अभी एक पैरा रह गया पढ़ना, वो कंप्लीट करके फिर शेयरिंग करेंगे। ठीक है दीदी। दीदी आप करना, आपके पास है तो। ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ। हाँ नहीं, शेयर कर सकते हो, मैं पढ़ दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं शेयर करती हाँ जी। चौथा है कि इसमें भी बाबा ने नशा ही चढ़ाया कि सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो। देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो ये खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही हैं। देखो गीता पढ़ते थे तो पढ़ते थे, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो अब समझ में आया कि हम ही हैं, वो कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई, वह हम ही हैं। इतनी खुशी है, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। ये गीत गाना तो आता है ना, वाह रे मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह। ये गीत गाते रहो। और क्या गीत गाते रहो? बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं, तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए? बाप से ज्यादा बड़ी लकी होने की क्या वो है कि भगवान अपना हो गया।
भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशियों को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। बाकरे इतने खुश रहो, इतने सम्मानों के नशे में रहो कि आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू ममता बहन जी। तो सभी अभी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने मुरली में हमारे लिए क्या बताया, कौन सा पॉइंट आपने अपने लिए लिया? ओम शांति जी दीदी। बोलिए, जिन हैंड रेज किया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है, ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाती हो। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा बहन जी। शांति। बाबा ने रूहे गुलाब की विशेषता का एक अवतार परमात्मा ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता है तो कितना परिवर्तन कर लेता है। तो वो चारों ओर अवतार अवतरित हो जाए तो क्या हो जाएगा, सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कल संडे की मुरली में कहा है कि बाप के राइट हैंड बन जाओ। तो जैसे बाप निर्बंध है, ऐसे सब सेवादारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहे जैसे चाहे वैसा संस्कार अपना बना सके। तो अब शरीर आपका है ही नहीं, तो फिर बंधन आपका कहाँ से आया। पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर भी समाप्त हुआ। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाले अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतारित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे बाबा है, जैसे साकार बाप देखा है ना, तो दृष्टि और कंबाइन स्थिति में सदा लवलीन अवस्था में रहो। ओम शांति। जी बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि देखो बच्चे, ये जो ये शरीर है जहाँ पे आत्मा रहती है प्रकृति के बीच, तो ये शरीर भी आपका नहीं। जब शरीर ही हमारा नहीं तो ये पद पोजीशन वस्तु वैभव ये कुछ भी हमारा नहीं। तो ये दुनिया ही हमारी नहीं, मगर तुम्हारी जो असली दुनिया है वो परम धाम है। तो बाबा ने यही कहा कि देखो, परम धाम निवासी हो तुम, माने सदा ये स्मृति में रहे कि मैं परम धाम निवासी हूँ, मेरा घर है परम धाम। और ये जो दुनिया है साकारी, ये पराई है, ये दूसरी दुनिया है जहाँ के हम हैं ही नहीं। तो बाबा ने वही स्मृति रखते हुए स्वयं को यही समझो कि जब कोई कर्म करना है आपको, तो समझो कि मैं घर से, जैसे हम घर से ऑफिस को जाते हैं काम करने के लिए, कि ऑफिस में काम रहता है, ऑफिस में काम करके फिर वापस घर आ जाते हैं। तो उसी तरह हमें यही सोचना है कि मेरा घर परम धाम है और वहां से मैं यहाँ पे आई हूँ कार्य करने। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अवतार समझो। अवतार का काम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अवतरित होता है फिर वापस घर चला जाता है, जैसे कि बाबा करते हैं। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते थे, बाप दादा बन के गुलजार दादी के शरीर में आते थे। तो कभी ये नहीं समझा कि मुझे कुछ सारा दिन इसी शरीर में रहना है। बाप का कर्तव्य क्या था कि आना, दृष्टि देना, ज्ञान सुनाना, जो भी डायरेक्शंस है बच्चों को देना और वापस घर चले जाना। तो हमें भी वही काम करना है, क्योंकि हम भी परमधाम निवासी हैं और हमारा घर परमधाम ही है और बाबा है, सभी पूरा परिवार ही है जैसे कि परमधाम में। बस हमें यहाँ पे आना है, ड्यूटी करनी है और वापस चले जाना है। ओम शांति। ओम जी शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी।
ओम शांति बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে বাবা বলা হর কর্ম করতে हुए আপনি স্মৃতি শ্রেষ্ঠ রহে এক শব্দ সদা स्मृति में রাখো ट्रस्टी अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्थिति रहे तो स्मृति श्रेष्ठ बन जाएगी क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है आप सदा डबल लाइट बन जाते हैं डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते हो अगर गृहस्थी समझाते तो दम लग जाता सारा बोझ अपने के पर आ जाता बोझ वाला हाई जंप तो नहीं सकता और ही सांस फूलता रहेगा ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा उच्च रहेगी तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्थिति में रखो ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत नशे की बात कही है कि हम सो हम अगर याद रहे तो नशा हर समय ये नशा रहे तो अपनों को सफलता मिली हुई है कि जैसे आज एक प्रेसिडेंट है तो वो अगर जाता है कहीं भी काम में तो वो ये हर समय याद रहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी पोजीशन ये है मैं इस तरह से चलना चाहिए मुझे इस तरह का काम करना चाहिए। तो वैसे ही बाबा ने नशा दिलाया है कि आप कल्प कल्प के देवता बने हुए हैं तो अगर ये नशा रहे कि हम हर कल्प में हम ही बनेंगे तो उस नशे में रहेंगे हर काम उसी नशे में करेंगे तो सफलता मिली हुई है। तो हर समय ये नशे में रहे कि हम ही कल्प कल्प के देवता बने और बनेंगे। मैं और मेरे और उसके साथ में कभी अकेला महसूस नहीं करना है मैं और मेरा बाबा ये याद रहे तो कभी माया वार नहीं करेगा हम सब। जी बोलिए नेक्स्ट जिन्होंने हैंड रेज किया है। कौन संती दीदी। आज ओम बाबा शांति ने बोलिए। कहा, हाँ आज बाबा ने कहा कि स्वयं निर्बंधन आत्मा समझकर सेवा करेंगे तो जिसके सेवा करेंगे वह भी निर्बंधन बनेंगे। जब हम बंधन मुक्त होकर सेवा करेंगे तो सेवा भी जिसके लिए सेवा करे वो निर्बंधन बने। कैसे बंधन? सबसे बड़ा बंधन है शरीर का बंधन, देह का बंधन। तो जब हम देह भान से परे होकर सेवा करेंगे तो जिसके लिए हम सेवा करेंगे वो भी वो भी हमारे दृष्टि में हमारा दृष्टि में देह से परे निर्बंधन भी बन जाएंगे। सदा तो आत्मिक स्थिति में हम रहकर सेवा करेंगे तो दूसरे भी जिसके लिए सेवा करेंगे वो भी आत्मा नजर आएगी। तो सदा अपने को निमित्त समझेंगे और स्मृति में सदा रहे कि मैं निमित्त हूँ, अवतरित हुई आत्मा हूँ, तब निर्बंधन होंगे। बाबा तो कराबनहार और मैं करनहार निमित्त हूँ। बाबा सदा स्मृति में रहे तो कराबनहार जो निमित्त बनाने वाला भी स्मृति में रहेगी। तो यह है समर्थ स्मृति। तो बाबा कहते हैं सदा मुख में, मौन में, कर्म में बाबा को साथ रखेंगे तो हमारा स्थिति भी कर्मातीत बनेंगे। कर्म करते करते स्मृति सदा बाबा के साथ। कोई भी कर्म करने के समय मैं पर नहीं आएगी। और आत्मिक स्थिति में रहकर माना मैं आत्मा दूसरी आत्मा के लिए निमित्त बनकर सेवा कर रही हूँ, सेवार्थ कर सेवार्थ कर्म कर रही हूँ और बाबा कराबनहार मेरे द्वारा करा रहे हैं। मुझे निमित्त बनाया तो इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। तो सदा स्मृति में रहना है, मैं और मेरा बाबा कॉम्बाइंड को। ओम शांति। ओम शांति। तो जो आज की मुरली थी उसमें बाबा ने हमारे लिए बहुत सारे नशे की पॉइंट्स दिए और बहुत सारी हमें स्मृतियां दिलाई। तो हम उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज बाबा ने हमें कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई हैं पहले उसका डिस्कशन करते हैं, या कौन कौन से नशे की पॉइंट्स बाबा ने हमें याद दिलाए हैं। सभी एक एक करके शेयर करें और जो भी शेयर करेंगे उसको आज पूरा दिन भर उसकी स्मृति में रहेंगे।
उस पॉइंट की स्मृति में। तो आज बाबा ने हमें क्या क्या स्मृतियां दिलाई है, कि क्या क्या नशा चढ़ाया है हमें। ओम शांति में बोलिए, बोलो सिस्टर। एक एक करके बोलिए। पहले हैंड रेज जिन्होंने किया है, ललिता बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा ना कि नीचे हम कौन सी आत्माएं, निर्बंधन कैसे बनेंगे, निर्बंधन के ऊपर तो कहा बाबा ने, लेकिन वो कब होगा, तो बाबा ने हमको स्मृति दिलाई कि अपने को क्या क्या हो, तुम कौन सी आत्मा हो तुम। जैसे हम योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर परम धाम जाती है, पर अब वो चीज बाबा कहते हैं वो चीज निर्बंधन नहीं बनाएगा। अपने को नीचे से ऊपर नहीं लेकर जाओ, अपने को ऊपर से नीचे लेकर आओ। अर्थात हमेशा समझो कि मैं हूं ही मूल वतनवासी। समझो क्या बाबा बोलते हैं, आप तो हो ही मूल वतन में रहने वाले। तो हमेशा समझो कि मैं मूल वतन में रहने वाली हूँ और अपना आदि अनादि स्वरूप स्मृति में लाओ। तो ये चीज का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, कैसे करना है, तो ये हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कर्म किया तो मैं अवतरित होकर शरीर में आई, मैं कर्म कर रही हूँ बाबा के साथ कंबाइन होकर, और जैसे ही कर्म कंप्लीट हुआ तो मैं आत्मा वापस अपने घर पर। तो ये हमारी स्थिति निरंतर हमको बनानी है। ओम शांति। जी बोलिए सपना बहन जी। हैंड रेज किया है आपने। ओम शांति। बाबा जी ने कहा कि हमें नशा होना चाहिए कि भी मैं कल हम ही कल की अधिकारी आत्माएं हैं, और हम ही थे और हम ही हैं और हम ही बनेंगे। आगे कल्प में भी हम ही बनेंगे। आज ब्राह्मण है तो कल देवता बनेंगे, और हम ही देवता हैं और हम ही देवता बनेंगे। यह नशा रहना है चाहिए। जी ओम शांति। जी बोलिए शेरू भाई जी, हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज बाबा ने नशा चढ़ाया, हम ही देवता बनेंगे और हम ही ब्राह्मण चोटी हैं। ये बाबा ने तीसरे स्टैंजे में नशा चढ़ाया हमें। और बाबा ने जी आज ये भी कहा, गृहस्थी मैंने मेरा, अपने को ट्रस्टी समझ के चलो। गृहस्थी मैंने मेरा, ट्रस्टी मैंने तेरा। मेरा मेरा कहेंगे तो मैले हो जाएंगे, तैयार रहेंगे तैयार जाएंगे। ओम जी शांति। जी बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने खुशी का नशे की पॉइंट बताई कि सदा खुशी में नाचते रहो, सारा दिन यही गीत गाते रहो, वाह रे मेरा बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, और लवली बच्चा हूँ, लकीएस्ट हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति रहेंगी तो सारा दिन खुशी रहेगी। ओम शांति। जी जी बोलिए धनलक्ष्मी बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा, हाँ, नशे का पॉइंट कोई में, फोटो में कोई, कोई में भी कोई, हम ही है। कितना श्रेष्ठ आत्मा, वही गीत गाते सदा खुशी में रहना। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी। जी दीदी, ओम शांति। तो भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए। ये नशा बहुत अच्छा है। तो जब बीज को ही अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी से नाचते रहेंगे। ओम शांति। जी बोलिए ममता बहन जी। जी दीदी, पहले तो एक पॉइंट ये भी एक बाबा जब कोई जिम्मेवारी भी देते तो वो कितना हमें नशा चढ़ाता है पहले, फिर वो जिम्मेवारी देता है। जैसे बाबा ने इस पॉइंट में समझाया कि भक्ति में भी एक अवतार जो आता है जो आत्मिक शक्ति के अनुसार होता है वो भी कितना परिवर्तन कर लेता है। तो बाबा ने फिर नशा चढ़ाया कि तुम परमात्मा शक्ति वाले हो, तो तुम्हें तो जब ये सोचो मैं अवतरित आत्मा हूँ तो चारों ओर अवतरित हो जाए तो कितना सहज परिवर्तन हो जाए। फिर बाबा मतलब जो कार्य भी देता है, कर्तव्य भी याद दिलाता है, तो वो भी एक नशा चढ़ाता है पहले, फिर वो कर्तव्य याद दिलाता है कि तुम्हें क्या करना है। तो और एक ये हमें रहता ही है, मतलब ये आज तो बाबा ने दिए लेकिन ये नशा हमेशा रहता ही है कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, और मैं वो आत्मा हूँ फोटो में कोई और कोई में भी कोई, जिसका गीता में गायन है वो मैं हूँ। तो ये नशा चढ़ा भी रहेगा, चढ़ा भी रहता है और चढ़ा भी रहेगा। आज शांति। जी ओम जी शांति दीदी। हाँ हाँ जी बोलिए। बाबा बोला हम सब समय खुशी में नाचते रहे तो उन दूसरों दूसरों आनंद खुशी में नाचते रहेंगे। ओम शांति।
जी बोलिए, गैलेक्सी M3 फोन का नाम है। ओम शांति दीदी। बाबा आज बोला है कि नशे में रहना है कि हम कल्प पहले के हम कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं। तो इस ये भी बहुत नशे वाली पॉइंट है कि हम कल्प पहले भी थे, अभी है और हम ही होंगे। ओम शांति। ये सदा स्मृति में बोलिए रहना है। जी थैंक यू। कविता बहन जी बोलिए। कविता बहन जी आपको बोलना है, आपने हैंड रेज किया है। हाँ दीदी। तो जैसे आप कह रही थी ना स्मृति की बात, जो सदा हम बुद्धि में रखें, तो हमें यही आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम निर्बंधन हो। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि कोई भी विघ्न आ गए या कोई भी जैसे कि बंधन की बात आई तो हम समझते हैं कि अरे क्या करे कैसे करे। मगर बाबा ने एक्चुअली कहा कि आप निर्बंधन हो। तो ये भी अगर सदा हम बुद्धि में रखें कि मैं निर्बंधन आत्मा हूँ तो कोई बंधन ही नहीं लगेगा। और जैसे बाबा ने कहा ना कि देखो आप, आपका घर क्या है, परम धाम है, आप वहां के निवासी हो। तो ये भी नशे की पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि जब हम समझेंगे वो हमारा घर है तो ये सारी दुनिया ये सारी चीजें तो पराई लगेगी। तो ये स्मृति जो है मैं निर्बंधन हूँ, परमधाम निवासी हूँ, ये बहुत नशे की पॉइंट है। ओम शांति। जी सावित्री बहन जी आपको बोलना है, आपने फिर से माइक ऑन किया हाँ, है। ये एक सुप्रीम रूह की, जो सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा सब में, जैसे तो बाबा की दृष्टि में और मैं बाबा की दृष्टि में समाया हुआ हूँ। क्योंकि जो नैनों की दुनिया है, जो सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है, सदा रूहानी सेवा में रहना है। और दिन रात हमें इसी में ही, इस सेवा में अगर हम रहते हैं तो हम रूहे गुलाब सदा रूहानी रूहानी सेवा के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। जी तो सभी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे नशे के पॉइंट जो बाबा ने हमें याद दिलाए, स्मृतियां सभी शेयर की। तो इन सभी स्मृतियों में से कोई एक भी स्मृति को अगर हम पक्का कर लें तो पूरा दिन हल्के रहेंगे और बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो अभी हाँ अशोक भाई जी, आपने माइक ऑन किया, बोल सकते हैं आप लास्ट पॉइंट। आप भी सुनाना दीदी आपकी स्मृति ओम शांति ओ दीदी। नशा। हाँ, बाबा ने कहा है कि अपनी हमेशा अनादि और आदि स्वरूप में स्थित रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो, तो आप निर्बंधन बन जाएंगे। ओम शांति। जी तो सभी ने जो शेयर किए हैं एक्चुअल में वो सब मेरे फेवरेट नशे के पॉइंट्स ही हैं। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट आज के लिए हमने लिया है वो लिया है, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड, मैं बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड हूँ। और ये भी अच्छा है, अनादि और आदि। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो अपने सतयुगी स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो वो भी क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा आज के लिए। तो अभी समय भी हो गया, पोल लॉन्च करते हैं, सभी उसका रिप्लाई कीजिए। इसके बाद ममता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे, पहले होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग कराएंगे। आज का बस यही होमवर्क रहेगा। जैसे कि आज सभी ने अभी अपने नशे के पॉइंट वो करे, सुनाए, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, ऊपर से नीचे आएंगे आज। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि नीचे से ऊपर नहीं आना, ऊपर से नीचे आना है। पर हम हैं भी परम धाम निवासी आत्मा ना, जहाँ से हम आए हैं। तो उसी एक स्मृति में पहले तो मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतार आई हूँ यहाँ पर ना। और जो भी कार्य करना है निमित्त बन के करना है, ट्रस्टी बन के। दो और सारे बोझ बाबा के हो जाएंगे।
तो और ऊपर से साथ में नशे में भी रहना है, जो भी आपने अब पॉइंट लिया है। अभी जो भी पॉइंट अपने लिए लिया नशे का, उसी को भी सुबह से वही रिवाइज करते रहेंगे, उसी नशे में रहेंगे। रिवाइज ही क्या, अपने आप ही हो जाएगा रिवाइज भी। तो उसी नशे में रहेंगे। और बस एक ही, मैं अवतरित आत्मा हूँ, ऊपर से ही बाबा के सामने से लेकर वो बाबा को भी सुनाकर कि बाबा मैंने आज ये नशा लिया है ना। तो चाहे कुछ भी है, मैं कोटों में कोई हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो ये लेते हुए नीचे सारे कार्य करेंगे। और सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत बधाई हो। अपनी दूसरे, जैसे दीदी ने कहा कि उस स्वरूप को भी याद रखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक रहेगा। मुझे लगता है आज तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, और स्मृतियों में अब सब बच्चों के है ही। तो अभी अभ्यास भी यही करेंगे, ऊपर परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड होंगे। और जितने भी बाबा ने नशे के पॉइंट सुनाए वो बाबा को अनुभव करेंगे बाबा के साथ। और अपने भाग्य को, अपने सम्मानों को, फिर हम नीचे अपने शरीर में आएंगे। पहले प्रकृति में स्थित हो जाएंगे, जो बाबा ने विधि बताई। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, तो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। प्रकृति में चमकता हुआ सितारा, अनुभव करते हुए पहुंच जाएंगे वतन में। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं। से की स्मृति, पहले तो मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा पापा। और एक एक नशा चढ़ाएं, जैसे बाबा बाबा हमें नशा चढ़ा रहा है कि बच्चे तो कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा हो। और हम ही थे, और हम ही कल्प कल्प के रहेंगे। आज ब्राह्मण है, कल देवता होंगे। आपके साथ मिलन मनाकर महसूस हो रहा है कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। मैं कोटों में कोई आत्मा जिस पर बाबा की नजर पड़ी, वहा बाबा वहा, वहा मेरा भाग्य वहा, वहा ड्रामा वहा। मेरे जैसा लवली लकीएस्ट कोई नहीं। भगवान ही मेरा हो गया, और क्या चाहिए। बाबा के साथ कंबाइंड इसी नशे में, मैं और बाबा, बाबा और मैं, कलप कलप की स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई, महसूस करें। बाबा ने जैसे कंबाइंड स्वरूप में अपने सारे नशे हमें चढ़ाए, और बाबा से भरपूर होकर बिल्कुल लाइट होकर नीचे आ गए, अपने शरीर में अवतरित हो गए। देखें अपने को अवतार की तरह। और इस स्थिति में सारा दिन कार्य करेंगे। मैं अवतरित आत्मा, रूहानी नशे में भरपूर। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप ओम सभी का। शांति। शुक्रिया आपका भी बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा, शांति, ओम ओम शांति, शांति, शुक्रिया 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 सभी, शुक्रिया 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 बाबा। दीदी, सभी शुक्रिया सभी रोए गुलाब को शुक्रिया हैप्पी परिवार, जन्माष्टमी। शुक्रिया शुक्रिया।